हेलो दोस्तों एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 61। दोस्तों इससे पहले मैं 60 क्वेश्चनों को उत्तराखंड वन और वन आंदोलन चैप्टर के अंतर्गत करा चुका हूं। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों जो उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण केंद्र है तो वो कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, पौड़ी जनपद, और पर्टिकुलर स्थान पूछे तो कालागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? कालागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से वो सुमेलित नहीं है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल सही है कि जो आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो चमोली जनपद में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका क्या है? चमोली जनपद में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जनपद, दोस्तों ये गलत है क्योंकि जो गोविंद नेशनल पार्क है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सही है, पौड़ी जनपद में स्थित है। तो इसका गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों इनमें से सही अवरोही क्रम कौन सा है? सारे एक ही टाइप के दे रखे हैं। हाँ, तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसका कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। राजा जी 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और नंदा देवी 620 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा कौन सा है? नंदा। इन तीनों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है कि गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और स्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली, ये गलत है दोस्तों क्योंकि सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार 485 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है कि जो गोविंद वन्यजीव विहार है उत्तरकाशी में उसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 475 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। दोस्तों पॉइंट में अंतर हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अस्कोट वन्यजीव विहार 600 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है कि अस्कोट कहाँ है? जो पिथौरागढ़ में है। 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार 220 किलोमीटर, ये क्या है दोस्तों? गलत है क्योंकि ये 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में नेशनल पार्कों की संख्या है। दोस्तों राज्य में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 6 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे नया नेशनल पार्क है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे नया नेशनल पार्क है वो कौन सा है? इनमें से जो सबसे नया है तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने ऊपर भी बोला जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे नया भी यही है, 1990 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, और किसके नाम से? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। उसके बाद 1936 के बाद 1952 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर पूछा जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया तो 1952 में, और फिर 1957 में इसका नाम बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष किया गया तो 1957 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किए गए? तो दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे डाक टिकट जारी किए गए थे वो उस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किए गए थे। स्थापना 36 में हुई, 50 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 1986 में क्या हुआ था? इसके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन,
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से 1973 में क्या की गई थी? बाघ परियोजना, संपूर्ण देश में ही बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। जबकि 1976 की बात करें दोस्तों तो यहीं से घड़ियाल परियोजना को शुरू किया गया था। घड़ियाल परियोजना को कब शुरू किया गया? तो 1976 में शुरू किया गया था। और 1992 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हाथी परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, ये 3 परियोजना बार बार पूछता है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई, बाघ परियोजना कब हुई, ठीक है, और घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, कंडी राष्ट्रीय मार्ग किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर जो गुजरता है? तो दोस्तों जो कंडी राष्ट्रीय मार्ग है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और 975 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क को हाथी परियोजना में कब शामिल किया गया? तो ऊपर ही बोला मैंने 1992 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कितने जनपदों में स्थित है? तो दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो कितने जनपदों में स्थित फैला हुआ है? तो ये 2 जनपदों में फैला है। पहला है पौड़ी और दूसरा है प्लस नैनीताल जनपद में इसका विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय है। दोस्तों जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढिकाला नैनीताल में क्या है इसका क्या है? नेशनल पार्क का मुख्यालय है। और प्रवेश द्वार भी, भले ही इसके 2 नए प्रवेश द्वार पोखरो और रथुआ धापकोट द्वार से शुरू किए गए हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो स्पेशल टाइगर फोर्स है उसका गठन किया गया है 2013 में। ऑप्शन सी सही होगा, 2013 में स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। 472 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, जबकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 521 वर्ग किलोमीटर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, 2390 में बोल चुका हूँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है वो। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना दोस्तों 1980 में की गई थी। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। 1936 में बता चुका हूँ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ याद हो। अगला क्वेश्चन, औषधीय पादपों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। दोस्तों जो औषधीय पादप हैं उनके लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो गोविंद नेशनल पार्क है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए? औषधीय पादपों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क से हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों जो पूछा जाए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से हुई। और किस वर्ष हुई? तो 2009 में हुई। ये परियोजनाएं याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन निम्न में से किया जाता है। दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन है वो राजाजी नेशनल पार्क देहरादून से किया जाता है। कहाँ से? राजाजी नेशनल पार्क देहरादून से किया जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है वो 1982 में की गई। ठीक है, 1980 बता चुका हूँ मैं आपको किसकी स्थापना की गई? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। और इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है, ऊपर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी वन्यजीव अभयारण्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उससे विश्व धरोहर सूची में 1988, ये सारा गलत है, नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया था। 1988 में, याद रखना ये ऑप्शन सारे गलत है। 1988 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982 में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखना जो ये 1982 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना होती है।
एक फूलों की घाटी की और एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, और उससे ठीक 2 साल पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना तो अपने आप यही याद हो गई, 1980, 1982, 1982 में। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दोस्तों, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसे विश्व धरोहर सूची में 2005 में शामिल किया गया था, यानी 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया था, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को खोज फ्रैंक स्मिथ ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने की थी। कब की थी? तो 1931 में की थी। कब की थी? 1931 में की थी। और इसका वर्णन इसने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो द वैली ऑफ फ्लावर में किया था। द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में इसने क्या किया था? इसका वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, नर व गंधमाधव पर्वत के मध्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जो नर और गंधमाधव पर्वत के मध्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई और 87.5 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस खरपतवार से खतरा पैदा हो गया है? तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसे अमोला और पॉलीगोन, क्या दे रखा है इसमें? पॉलीगोन या अमोला खरपतवार से क्या हो गया है? खतरा पैदा हो गया है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में फूलों की घाटी को कहा गया है। दोस्तों, जो पुराणों में, ठीक है, फूलों की घाटी क्या है? पुराणों में जो फूलों की घाटी के लिए कहा गया है, नंदन कानन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो आपके किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार, इन सभी जनपदों में क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, जो राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। जोशीमठ में किसका है? फूलों की घाटी का। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है। ढिकाला में किसका है? आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर है। 521 वर्ग किलोमीटर किसका है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है। 472 किसका है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का है। ठीक है। और 485 गोविंद वन्यजीव विहार का है। आगे आएगा। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1989 में की गई और इसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन्यजीव विहारों की संख्या है। तो दोस्तों, राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं? तो 7 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार है, यानी जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई, वो कौन है? तो गोविंद वन्यजीव विहार है। और अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे नया यानी जिसका सबसे देर में स्थापना की गई, तो दोस्तों वो नंधौर वन्यजीव विहार है। कौन सा है? नंधौर वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, अभी बोला मैंने 1955 में की गई थी। किस जनपद में की गई? तो उत्तरकाशी जनपद में की गई। ठीक है। क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर इसका है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों, लाल पीठ और सफ़ेद दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और सफ़ेद पीठ और लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं वो संकटापन जातियों की सूची में रखे गए हैं उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, जो हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी 1990-91 में की गई थी। और यहीं से ये शुरुआत की गई थी आपके गोविंद वन्यजीव विहार से। 1980-81 में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है। दोस्तों, जो कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है वो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई? 1972 में की गई थी। ठीक है। और 975 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
अगला क्वेश्चन, मालन पशु विहार किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो मालन पशु विहार है आपके पौड़ी जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 2012-13 में की गई। अगला क्वेश्चन, मालसी डियर पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मालसी डियर पार्क की स्थापना की गई है वो 1976 में की गई है। कैक्टस गार्डन बोलो केदार जू के नाम से वर्तमान समय में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक कस्तूरी मृग किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं? दोस्तों जो कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जो आपकी चमोली रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। लेकिन जो जहाँ सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो अस्कोट वन्य जीव विहार है, जो आपके क्या है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस जनपद में स्थित है? तो ये क्या है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव विहार को कहा जाता है? तो दोस्तों सोन नदी वन्यजीव विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पे है? तो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? दोस्तों जो अस्कोट वन्यजीव विहार है इसे इको सेंसिटिव जोन शामिल किया गया था 2022 में। कहाँ पे? 2022 में शामिल किया गया, 22 सही नहीं, 2022 में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है अस्कोट वन्यजीव विहार को। अगला क्वेश्चन, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों सोन नदी की स्थापना 1987 में की गई। 1986 में किसकी की गई? अस्कोट वन्यजीव विहार की गई। अगला क्वेश्चन, बिनसर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है? दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है और 1988 में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई। अगला क्वेश्चन, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार है उसकी स्थापना 1993 में की गई। इसी को मसूरी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन, नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी वो 2012 में की गई और 270 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है? तो दोस्तों राज्य में कुल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों आपका जो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो देहरादून जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 को की गई और रामसर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो 2020 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है? दोस्तों जो 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध आरक्षित क्षेत्र है वो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई। यह पूछा जा सकता है कि झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला 2020 में सम्मिलित किया गया और राज्य का सबसे छोटा वन्य संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है? दोस्तों जो नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में की गई। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? 2 बार आ गए, हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों मैंने बोला सबसे छोटा सा आसन है और जो सबसे बड़ा है वो नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और 2012 में इसकी स्थापना की गई।
अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, इसकी जो स्थापना की गई थी गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की, वो 1995 में, कहाँ पे 1995 में की गई। और कहाँ पे की गई? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में संकटापन्न जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों राज्य की जो संकटापन्न जातियां हैं उनमें बारहसिंगा, भूरे भालू, लाल सिल वाले गिद्ध, सफ़ेद भालू को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा कस्तूरी मृग, ठीक है, माउंटेन क्वेल, उदबिलाप, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग कार्य योजना किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों जो कस्तूरी मृग कार्य योजना है 1980-81 में लागू की गई थी, ठीक है। जबकि मैंने इससे पहले बोला कि यहाँ पे क्या है, 1990-91 में स्नो लेपर्ड परियोजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खड़क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खड़क है आपके चमोली जनपद में, उसकी स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 में लागू किया गया था, ठीक है। और हिमालय को क्या कहते हैं? जैव विविधता का घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, इससे पहले आ चुका है, कितने हैं? 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 128 क्वेश्चनों को कवर किया। इससे आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के अगले वीडियो में कवर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।